नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी एग्जाम को लेकर के। उसके बाद में चर्चा होगी आरओ एआरओ परिणाम को लेकर के और महत्वपूर्ण सूचना है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। अक्टूबर विवाद है और शासन भेजेगा नहीं सदस्यों को, और शासन ने भेजा भी नहीं। अक्टूबर निकल गया, विद्यार्थियों को कुछ पता नहीं है कि आखिरकार परीक्षा कब होगी। चयन बोर्ड का गठन हुआ नहीं है सदस्यों के बिना, और बिना सदस्य की इतनी बड़ी भर्ती हो भी नहीं सकती है। अब इसके लिए विद्यार्थी जाएंगे अब शिक्षा मंत्री से मिलने। माध्यमिक शिक्षा मंत्री जो हैं गुलाबो देवी, तो इनसे मुलाकात करेंगे। साथ में डिप्टी सीएम और सीएम से भी वार्ता करने का प्रयास करेंगे। और आज शिक्षा मंत्री के जो पीआरओ हैं अनुज शर्मा जी, उनसे छात्रों की बात भी हुई है। तो उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया जैसे ही लखनऊ आती हैं हम आपको मुलाकात करवाएंगे। तो एक्चुअली में विद्यार्थी जा रहे थे कल परसों में ही, तो ये जानकारी मिली है कि महोदया लखनऊ में नहीं है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो इस समय सहारनपुर में है। तो इसकी वजह से विद्यार्थी की मुलाकात अभी नहीं हो पाएगी। और ये बताया गया कि नवंबर के महीने में वो लखनऊ में ही रहेंगी। लखनऊ नवंबर के फर्स्ट वीक में ही विद्यार्थी लखनऊ जाएंगे, और जितने भी आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी से वार्ता करेंगे और मांग करेंगे कि चयन बोर्ड में जल्दी से जल्दी सदस्यों को भेजा जाए और चयन बोर्ड का जिससे गठन हो सके। और इसके साथ में एक और चर्चा हुई है, और वो चर्चा सीटों को बढ़ाने के लेकर के, क्योंकि इस बीच में टीजीटी पीजीटी के जो बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हैं, तदर्थ वाले भी पद हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे जो पद रिक्त हुए हैं। तो चूंकि नोटिफिकेशन में ये बात कही गई थी कि पदों को जोड़ा जा सकता है, घटा जा सकता है, पदों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। तो इसकी भी विद्यार्थी मांग रखेंगे कि जितने भी इस बीच में रिक्त पद हैं उनको इसी भर्ती में जोड़ दिया जाए, चूंकि भर्ती जो एग्जाम की डेट है वो लगातार बढ़ रही है, और इसी बीच में बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त भी हो रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जॉब मिल जाए और चयन बोर्ड का जो है वो गठन भी किया जाए। और जब ये अभी डेट चूंकि निर्धारित नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता कि इस तारीख को है, और जैसे ही मंत्री जी आ जाएंगी लखनऊ में मैं आपको बता दूंगा। तो जो भी विद्यार्थी लखनऊ के हों या प्रयागराज के हों तो जाना चाहते हों तो वो इस प्रतिनिधिमंडल के साथ में चला जाए। और तो चूंकि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। और ये जो लड़ाई है, ये जो मांग है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग है। सभी को कुछ ना कुछ करना होगा पढ़ाई के साथ साथ। और जब प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज से रवाना होगा उस समय मैं प्रतिनिधिमंडल का फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट और समय वगैरह सारी जानकारी आपको दे दूंगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोग पहले से तैयार रहें। बात करते हैं आरओ एआरओ परिणाम की। आरओ एआरओ 2021 की बात हो रही है, लेकिन इसके पहले फिर से याद दिला दूं कि जिन छात्रों का चयन हो गया है पीसीएस वगैरह में किसी और भर्ती में, तो वो अपना अभ्यर्थन जरूर वापस ले लें। 1 नवंबर के पहले पहले जो नोटिस जारी किया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 22 तारीख को, 1 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 1 नवंबर के पहले पहले इस ईमेल आईडी पर जाकर के वो बता दें, वहाँ से रिप्लाई भी आएगा तुरंत, और कह दें कि हमारा चयन यहाँ पर हो गया है, और उसकी पुष्टि कर दें। वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, ताकि जो पद हैं वो रिक्त ना हो सके। विद्यार्थी कितना इंतजार करते हैं एक भर्ती के लिए, एक विज्ञापन के लिए, एक पद के लिए। इसलिए जिन भी छात्रों का कहीं चयन हो गया है बड़े पद पर, जिनको आरओ एआरओ की नौकरी नहीं करनी है, वे अभ्यर्थी बता दें कि हमको ये जॉब नहीं करनी है। वहीं पर आरओ एआरओ परिणाम की बात अगर हम लोग करें तो मुझे जानकारी मिल चुकी है कि आरओ एआरओ का जो परिणाम है वो 15
जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो सोचा है, जो उसका टारगेट है कि 15 नवंबर के पहले पहले आरओ एआरओ को जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाए। 15 के पहले पहले आपका जो परिणाम है वो जारी होगा। नया विज्ञापन के बारे में तो मैंने पहले ही बताया था कि इस साल विज्ञापन आने के बहुत कम चांसेस हैं। इस साल विज्ञापन नहीं आ पाएगा क्योंकि पदों का अधियाचन नहीं आ पा रहा। पद तो बहुत ज़्यादा रिक्त हुए हैं, लेकिन अभी जो वो प्रमोशन वाला विवाद है उसकी वजह से कुछ लोग प्रमोशन नहीं ले रहे हैं, तो पदों का निर्धारण नहीं हो पा रहा है कि कौन छोड़ रहा है कौन नहीं छोड़ रहा है। तो एक थोड़ा सा विवाद है, और जो अधियाचन है वो लोक सेवा आयोग पहुंचा नहीं है। तो लोक सेवा आयोग 40, 50, 60 पदों का अधियाचन विज्ञापन तो निकालेगा नहीं, ये लोक सेवा आयोग ने सोच करके रखा है। जब तक 250, 300 पदों का अधियाचन नहीं आ जाएगा तब तक विज्ञापन नहीं निकालेगा। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो विज्ञापन है वो फरवरी या मार्च के महीने में आ सकता है, आरओ और एआरओ को। लेकिन ये तय है कि मार्च में आपका आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा पद है, इतने सारे पद रिक्त हो जाएंगे तो काम कौन करेगा। इस बार पद बहुत ज़्यादा रिक्त हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि लगभग 600 से लेकर के 700 पदों पर ये भर्ती कंप्लीट हो सकती है। जब ये भर्ती कंप्लीट होगी तो 600 से लेकर के 700, तो इसलिए ये जो एग्जाम है वो तो तुरंत होगा, टाइम भी होगा। पद बहुत अच्छा है, भर्ती बहुत अच्छी है, इसलिए इसकी अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको क्रैक करें तो इसके लिए पढ़ाई आप लोग आज से ही शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 3-4 महीने के अंदर अंदर, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4-5 महीना हो गया, 4-5 महीने के अंदर अंदर आपको इसका विज्ञापन वो देखने को मिल जाएगा। और इसलिए मारामारी ज़्यादा होता है, कंपटीशन ज़्यादा होती है। आरओ में जुट जाइए अभी से। अब हम लोग बात करें 15 के पहले पहले परिणाम आ जाएगा। और अब बात करेंगे हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की। बिग अपडेट है कि यूपी ट्रिपल एससी की यूपी में एएनएम के 9000 पदों की भर्ती पर रोक लगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएनएम के 9212 पदों पर रोक लगाई। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अब तो यहाँ पर एएनएम की जो भर्ती थी 9000 पदों को लेकर के, जिसके लिए विद्यार्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे। और अभी कुछ दिनों पहले भी विद्यार्थी जब गए थे लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब ये कहा गया था कि बहुत सारी छात्राओं ने कोर्ट केस कर दिया है इसमें। और हालांकि जानकारी तो ये दी जा रही थी कि 600-700 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। और शायद वही क्रम है कि इस भर्ती पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की जो सिंगल बेंच है। और उसके बारे में यहाँ पर समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों पर ये जानकारी दी जा रही है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आलोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, अधिवक्ता हैं। आलोक जी, जो यूपी ट्रिपल एससी फिलहाल रोक लगाई है, कल किस तरीके से अपूर्ण, क्या क्या चीजें अपूर्ण थी, जरा मैं जानना चाहूंगा आपसे। जी, इसमें कुछ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कोर्ट के सामने आए थे और उनका कहना यह था कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया था, इसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हेल्थ वर्कर फीमेल के पद पर जी। तो इसलिए उन लोगों की तरफ से याचिका की गई थी। उसमें कोर्ट ने उसका मामले का संज्ञान लिया और अपोजिट पार्टी जो कमीशन है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसके भी वर्जन को देखते हुए और सरकार से ये पूछने के बाद कि इस सिलेक्शन के परस्यूट में अभी तक कोई भी नियुक्ति आदेश नहीं जारी हुए हैं, इसलिए कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो हम लोगों की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को फिर से जारी करें। और जब तक ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी होता है और वो जाता है दोबारा से कमीशन में, वो सर्टिफिकेट लेके हम लोग जाते हैं और कमीशन उस पर फिर से कंसिडरेशन करता है, तब तक के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेशित किया है कि कोई भी उसमें सेलेक्ट लिस्ट को फर्दर किया जाए, कोई नियुक्ति आदेश जारी किया जाए। इस पर आरक्षण को लेकर के भर्ती में रोक लगी है। आरक्षण को लेकर के सारी भर्ती में रोक लग जाती है, चाहे आपकी शिक्षक भर्ती हो। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आप लोगों ने देखा होगा, 6800 शिक्षक भर्ती में भी देखा होगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में भी आरक्षण का मामला है कि जिले स्तर में दें, कि राज्य स्तर में दें, कि प्रदेश स्तर में दें, कि स्कूल स्तर में दें। आरक्षण को लेकर के विवाद है और अब हो गया यूपी ट्रिपल एससी। तो इसकी एक स्पष्ट नीति बननी चाहिए ताकि जो भर्तियाँ वो फंसे। और अब हम लोग बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी अभी तो विद्यार्थियों से आपत्ति ली जाएगी, आंसर की जारी हो चुकी है, उसके बाद में फिर रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी और उसके बाद में परिणाम आएगा। यूपी ट्रिपल एस
चूंकि 27 अक्टूबर को इसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है और जल्दी जल्दी यूपीएससी इसका परिणाम देगा। लेखपाल का परिणाम में एसटीएफ की जांच चल रही है, लेकिन उसको लेकर के लगातार काम हो रहा है और लगभग काम हो भी चुका है। और अब जो है कमीशन केवल यूपीएससी पीईटी के परिणाम पर काम करेगा। जानकारी ये मिल रही, जैसे ही पीईटी का परिणाम जारी होगा उसके बाद में आपको यूपीएससी के द्वारा नया भर्तियों का जो कैलेंडर है वो भी देखने को मिल सकता है और तभी आपको पता चलेगा कि जो नया वाला पीईटी ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सकेगी कि जो नया वाला पीईटी है उसके द्वारा कौन कौन सी भर्तियां 2023 में आपको देखने को मिलेंगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।